जो असली चिंता शुरू होती है प्लस टू के साल में या प्लस टू के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब हम करें क्या। एक जॉब मेरे को प्लस टू के साथियों नमस्कार। आज जिस विषय को लेके मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने वाला हूँ वो विषय बड़ा सब पेरेंट्स का कंसर्न उसके साथ है, सब स्टूडेंट्स का कंसर्न उसके साथ है। और वो विषय ये है कि आखिर हम लोग जो हमारी चिंता है करियर को लेके, करियर ऑप्शन को लेके, वो किस पड़ाव पे जाके ज़्यादा बढ़ जाती है, सबके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें पेरेंट्स भी हैं, उसमें फैमिली के और मेंबर्स भी हैं, सबके लिए वो चिंता जो बढ़ती है वो किसी एक पॉइंट पे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए कौन सी, अभी जब हम स्कूल शुरू करते हैं, हमारा बच्चा स्कूल शुरू करता है तो हमारी चिंता नहीं होती है। चिंता इन द सेंस कि फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, सिमिलरली प्लस वन में जाएगा, प्लस टू में जाएगा। वहाँ 10th में एक ऑप्शन उसको क्या चूज़ करना है, कौन सा स्ट्रीम उसको लेना है, साइंसेस लेनी है या आर्ट्स लेनी है या उसको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, वो 10th क्लास का विषय है। लेकिन प्लस वन कर ली, प्लस वन के बाद प्लस टू कर ली, तब तक भी वो चिंता नहीं है। जो असली चिंता शुरू होती है प्लस टू के साल में या प्लस टू के बाद, अब क्या करें। और वहीं पे हम लोग स्टक कर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब हम करें क्या। पेरेंट्स भी उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। लेकिन जो मुझे लगता है कि कुछ हम शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए मेरे पास जो मुझे लगता है कि हम 2-3 चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। प्लस टू आपने कर ली, अब चिंता बढ़ गई करियर को लेके। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस का देखना पड़ेगा हमें कि हम क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि प्लस टू जब आपने मान लीजिए साइंस से की तो साइंस वाला कॉमर्स में जा सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स में जा सकता है, पर वाइस वर्सा नहीं है, मतलब रिवर्स उसका ट्रू नहीं है। और आर्ट्स वाला कॉमर्स में नहीं आ सकता, कॉमर्स वाला जो है वो साइंस में नहीं आ सकता। सिमिलरली वो हम देख लेते हैं कि हमारे जो इंडियन स्कूल्स का जो और कॉलेजेस का जो सिस्टम है उसमें अभी ये प्रिवेल करता है, जो पुरानी पद्धति हमारी चल रही है उसके हिसाब से। अब जब हमने ये साइंस रखी थी तो साइंस वालों के लिए अलग से ऑप्शंस है, मतलब इंजीनियरिंग वाली बीटेक वाली ऑप्शन है, नॉन मेडिकल वालों के लिए है। मेडिकल वालों के लिए नीट का एग्ज़ाम है, उसमें उसी के बेसिस के ऊपर आजकल बीडीएस में, बीएमएस में, होम्योपैथी में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी, योग में, ये सारी जो है वो सारी की सारी, इवन जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर है वो भी उसके ऊपर बेस्ड है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन जो होती है वो एडमिशन भी उसके स्कोर के ऊपर बेस्ड होती है। तो हम वहाँ पे जो मेडिकल वाले स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो तो उसकी तैयारी करें। अब मान लीजिए किसी ने सोचा है कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है और मेरा स्कोर इतना अच्छा नीट में नहीं है, तो उसके लिए वो जो एंसिलरी स्टाफ जिसको हम बोलते हैं स्टाफ नर्सिंग है, BSc इन स्टाफ नर्सिंग, वो वाला कर सकते हैं। या डिफरेंट जो उनके जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लाइक रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन वो वाला कर सकते हैं, DMLT जिसको हम कहते हैं। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मेडिकल लाइन में ही आप जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन नॉन मेडिकल के लिए बीटेक ऑप्शन है, ग्रेजुएशन तो है ही है, BSc नॉर्मल तो हम एक कॉलेज कर लेते हैं। तो मैं मोटे तौर पर इसको मैक्रो लेवल पर अगर मैं देखूँ तो मैक्रो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलेज कर सकते हैं। कॉलेज में वो मैंने बोला जैसे मेडिकल कॉलेज है मेडिकल वालों के लिए है, और इंजीनियरिंग कॉलेज है इंजीनियरिंग वालों के लिए है। बाकी नॉर्मल कॉलेज है उसमें 2 तरह से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं पास कोर्स, और BSc कर सकते हैं ऑनर्स जो BSc है वो थोड़ा स्पेशलाइज होती है, थोड़ा एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा होती है। आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स विच वी ऑप्ट इन द ग्रेजुएशन, तो उसमें कुछ ही यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनर्स कराती हैं, बाकी पास कोर्स तो सभी जगह जो अवेलेबल है। उसी तरह से मतलब आर्ट्स वालों के लिए BA है, MA है, और बीच में उसके सारे बड़े सारे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये वाला है कि अगर आप प्लस टू कर ली, प्लस टू के बाद आपने 3 साल के लिए या 4 साल के लिए आपने डिग्री कोर्स किया, जिसको हम BSc BA BCom बोल सकते हैं, वो कोर्स किया आपने अलग अलग स्ट्रीम वालों ने। अब 3 साल के बाद फिर सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, इसके बाद क्या करें। अच्छा, 3 साल के बाद फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लगते हैं। फिर एक बार फिर से वही प्रश्न खड़ा है सामने कि अब क्या करें। तो उसके लिए फिर आगे परस्यू करेगा, या तो वो कोई BEd करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो BEd करेंगे, या फिर वो PhD के लिए जाएंगे, नेट सेट करेंगे। मतलब इट टेक्स अराउंड 7 to 8 ईयर्स आफ्टर प्लस टू कि आप एलिजिबिलिटी जैसी अपनी जो है वो बना सकें।
एलिजिबिलिटी बना सकें किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा टीचिंग से रिलेटेड है या कोई और अन्य प्रोफेशन है जिसमें आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, तो ये 7 से 8 साल लगते हैं। इंजीनियरिंग वाले की तो आप हम सारे लोग देख ही रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेट है वो बहुत कम है। हमारे जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं हर साल देश में, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसमें से एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। बहुत बड़ी जो सर्वे कंपनीज हैं वो कहती हैं कि बहुत कम परसेंट है, मतलब 51% के आसपास मैं बोल सकता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी है। वो भी अब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो शॉर्टकट होने वाली हैं, तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। मेडिकल प्रोफेशन ओके, ये बहुत 25 लाख के आसपास, 22-25 लाख के आसपास लोग जो है वो नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसमें सारी सीट्स को मिला दें, मतलब MBBS गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सारी मिला के और BAMS ये सारी मिला के लगभग 2 से 2.5 लाख सीट्स होंगी एक साल में। तो अब जो बाकी 23 लाख लोग बच गए उनको देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। पर एक ही चीज़ उसमें जो हमें ध्यान में रखनी है कि क्या मेरी फैमिली इकोनॉमिकली मुझे आगे इस करियर ऑप्शन में परस्यू करवाने के लिए अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। वहाँ पे हमारा सारा सिस्टम जो है वो, मतलब हमें सब बैठ के फैमिली मेम्बर्स में अपने मेंटर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ आप कह सकें, अपने सेल्फ उसके ऊपर जो आपको डिस्कस करके वहाँ ऑप्शन आपको लेनी है। लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा ज़िंदगी में रहेगा और उसमें कोई ऐसे भी नहीं है कि किसी के साथ एक्सेप्शनल कोई केस है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए मेरे घर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरे पास आई हैव लेफ्ट विद नो मोर ऑप्शंस विद मी। मुझे कुछ ना कुछ जो है वो एक जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा अनस्किल्ड बोल सकते हैं, लेकिन एक जॉब मेरे को +2 के बाद देखना है। कोई सा भी जॉब है, उसमें 5-7-10 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए ये मार्केट है, इस मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि मैं आपको प्रूव करना पड़ेगा, अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी, टाइम निकलता चला जाएगा। और आज कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है कि आप हमारे पास मतलब 15-20-25 हज़ार रुपये से नॉर्मल एक फैमिली का खर्चा जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रूली स्पीकिंग तो उसमें आपको 10-12 हज़ार से आप करेंगे, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है कि मुश्किल आए, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस क्योंकि आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप इसको ये प्राइवेट सेक्टर में ही आपको कहीं मिलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे आपको कोई जॉब इस तरह का मिल जाएगा, परंतु कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक कमरे में आपको रहना है, कहीं रहना तो है ही, आपको खाना भी आपको खाना, तो 10-12-15 हज़ार रुपया लग जाता है जी। मतलब वी कैन नॉट वेट फॉर 10 ईयर्स ऑल टुगेदर कि मैं वहाँ से बहुत कुछ मिरेकल होने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ, फैमिली को थोड़ा सा लगेगा, फैमिली को थोड़ी बहुत कहीं सपोर्ट हो सकती है किसी रूप में प्राइवेट जॉब में। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है कि यदि हमारे फैमिली में कुछ बहुत अच्छा ऐसा बिजनेस बैकग्राउंड है हमारी और पैसे की भी कोई ऐसी कमी नहीं है, या गवर्नमेंट से अगर हम कुछ बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो उसको रिपे करने में भी मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा और मेरी फैमिली उसमें सपोर्ट कर देगी, तो किसी बच्चे को जो है वो बिज़नेस में अपना वो करियर देख सकता है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या है कि यहाँ से 5 से 10 लाख रुपया आपका लग जाता है एक छोटा सा एक सेटअप तैयार करने के लिए, 5 से 10 लाख रुपया लग जाता है। अब अगर वो सेटअप दुकान है या कोई वो ऑफिस है, कुछ भी आपका है, उसके बाद जो भी आपको उसमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, आपको कुछ रॉ मटेरियल उठाना है, कुछ तैयार करके देना, जो भी आपने करना है, बट बिल्कुल जो नॉमिनल सी चीज़ है उसके लिए भी आपको 5 से 10 लाख रुपये, तो अगर फैमिली आपको इसके लिए सपोर्ट कर सकती है तो कुछ फाइनेंस आप बैंक से करवा सकते हैं एंड देन पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, आप उसमें कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट। तो बिजनेस में तो आपके मतलब एंड नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट एक्चुअली। वहाँ पे आप जितना चाहते हैं, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आप कोई भी बच्चा जो है वो उसमें ग्रो कर सकता है। बट वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की तो ज़रूरत है, ये सब जगह सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझने वाले और उसमें कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, कहाँ से मुझे मटेरियल लेना है ताकि मैं उसकी कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकूँ, और कैसे मुझे उसको रीपैक करना है, पैक करना है, और फिर मेरे को मार्केट में सेलिंग स्किल्स चाहिए। उसमें सेलिंग स्किल्स के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बिजनेस क्लास है। या फिर कोई ऐसी फैमिली है जिसके भाई बहुत बड़े बड़े आपके पास जो वो ऑलरेडी एसेट्स खड़े हैं, आप सिंपली जाएं और उनको पता है कि ये बच्चा जैसे ही ग्रेजुएट होगा या जैसे ही ये +2 करेगा तो हम इसको बिजनेस सेटअप में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और उसमें कहीं पे भी हमारी फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अच्छा खासा हमारे पास सेटअप तैयार है, बस उसको बैठना है और उसको अपना आगे जो है वो पैसा बनाना है, कमाना है, राइट।
अब एक ऑप्शन और बचती है और वो ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कॉस्ट तो कम है, कॉस्ट इन्वॉल्व, देखिए इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें कॉस्ट नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन जॉब मार्केट में जॉब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, और वो 2-3-4 साल के लिए मिल जाएगा या 2 महीने के लिए मिलेगा, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। उसके बाद कॉलेज है, तो मैंने इसमें बोला कि ठीक है, जहाँ अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर 15-20-25 लाख रुपए एक बीटेक की डिग्री करने के लिए लग ही जाता है, रहना खाना पीना और ये सब मिला के लग जाता है जी। हाँ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्कीम्स निकालती हैं कि आप उसमें एजुकेशन लोन ले लें, जिस मिनिमम जो आपकी इंटरेस्ट रेट पे आप उसको ले लें, ओके फाइन, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं। बट उसके बाद जॉब मार्केट में जब उतरते हैं तो बीटेक का मैंने बोला एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है भाई इंडियन कॉलेजेस की, दिस इज ट्रूथ, बिटर ट्रूथ। तो उसमें अगर मान लीजिए कि उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है, तो उसका रिटर्न 15 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख रुपए का लोन है, तो कैसे रिटर्न हो पाएगा, ये भी कैलकुलेशन बड़ा इशू है। तो यहाँ से यहाँ पे प्राइवेट जॉब ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर, बिजनेस ये डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उनका कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, और बिजनेस में रिस्क हाई है, कॉस्ट भी हाई है और रिस्क भी हमेशा हाई ही होता है। वेयर एज इन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, आपको तैयारी करने के लिए 2-3 साल का समय दें आप, और अपनी जो आप कर सकते हैं ना बेस्ट पॉसिबल उसको करें। उसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी फैमिली आपको उतनी देर तक के लिए सस्टेन कर सकती है, आपका रहने खाने का, आपका जो उसको आपको टेंशन नहीं है, आप अपने सारे हार्ट आउट, जिसको बोलते हैं हार्ट आउट एफर्ट्स जो वो इसमें लगा दें। लेकिन फिर गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स हैं ये आपके उसमें मतलब राइट फ्रॉम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, डिफरेंट किसी पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम है, तो आप देख रहे हैं जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों के हिसाब से एक पोस्ट के लिए नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि बहुत हाई क्वालिफाइड लोग जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, बट वो सिलेक्शन तो बहुत थोड़े लोगों की होनी है, फाइनली सिलेक्शन तो बहुत थोड़े लोगों को दी। आई एम हेयर नॉट टू डिस्करेज एनी ऑफ यू who is trying to prepare or trying his heart out to prepare for the government job। लेकिन मैं इस बात को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि इसके लिए आप ऐसा श्योर नहीं समझ सकते। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन किसी पड़ाव पे जाके आप अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बना सके जगह वहाँ पे, तो आपको वो देखना है सस्टेन कितनी देर तक आपको किया जा सकता है, आप कितनी देर तक अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, आप मेंटल प्रेशर को बियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ, मतलब एकेडमिक सिटिंग कैपेसिटी के साथ साथ ये 2 स्ट्रेंथ के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपको मतलब बार बार रिपीटेडली वही चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत मशक्कत लगती है। बट कॉस्ट इज़ वेरी लो, कॉस्ट कुछ नहीं है जी, रहने खाने का ही आपका खर्चा है, वो आप घर में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब वो मैनेज हो जाता है। तो कॉस्ट लो है, लेकिन रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है भाई, रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है। तो देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। कुछ भी प्राप्त करने के लिए वी आर ब्लेस्ड, हम तो ब्लेस्ड हैं, हम ये मान सकते हैं, हम ब्लेस्ड है। एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और एक प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद वी आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, वो जो जिसको बोलते हैं कि हम एक गवर्नमेंट टीचिंग प्रोफेशन में काम करते हैं, तो उसका वी आर हाईली ब्लेस्ड। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वो हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद बहुत मशक्क़त उसके लिए करनी पड़ती है। पहनने के लिए कपड़ा है, सिर पर छत है, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, और संसाधन है, यातायात के संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। बट जो अब की जनरेशन है उसके लिए ये चैलेंज तो जरूर है कि उसको अपना करियर में क्या करना है। तो बस इतनी सी बात है कि आप +2 के बाद इस चिंता को मतलब डिस्कस करके और तैयारी करना शुरू कर दें। 9th से लेके आप तैयारी करनी शुरू कर दें, क्या करना है आपको, फोकस रहें उसके ऊपर, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी में किसी और व्यक्ति से जो प्रोफेशनल है उससे आप बैठ के डिस्कस करें। व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई परस्यू, हाउ शुड आई कैरी फॉरवर्ड दिस लाइन, ठीक है, सो दैट मैं एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि मैं तैयारी में कोई कमी ना रखूं। बाकी तो बोलते हैं ना कि वो आप कर्म हमारे अधीन है, फल की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, फल जो है वो देने वाली शक्ति बैठी है, वो अपने आप फल देंगे। परंतु मेरे किसी भी कर्म में खोट नहीं होना चाहिए। मैं कभी अपने आप को चीट ना करूं कि हाँ मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं पर मैं पढ़ता नहीं हूं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो मेंटल स्ट्रेंथ मैंने बोला, दैट इज द प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट हियर। ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है,
इसमें भी आप कर लेते हैं, किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, आपको आई चलाई कुछ चलना लग पड़ती है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ ही काम आती है आपकी। तो बस इतनी सी बात है कि आप इस वीडियो को जो है वो उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें या पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो उस क्रॉस रोड के ऊपर है जहाँ +2 के बाद अब क्या करना है। साथियों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं इस सेवा बाई देवेंद्र चौहान सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल, उसमें हम कुछ ये प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को जानकारी, बेसिक जानकारी जो मिल जाए। हाँ, ये जो +2 के बाद का जो करियर ऑप्शन था डिफरेंट स्ट्रीम्स की, अगर उसके ऊपर कुछ आपको अलग से क्या क्या ऑप्शन हो सकती है तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगा। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें पहले, अगर पहली बार आए हैं लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर इनपुट दें अपनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कंटेंट में रुचि रखते हैं। बस थोड़ा सब्सक्राइबर की बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बस मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सबके काम का नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के काम का वीडियो हो सकता है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर करें। और इस तरह के काम के वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा ताकि हम आगे के लिए जो है वो और भी चीज़ों में हेल्थ के ऊपर अलग अलग उसकी प्लेलिस्ट अलग से इस डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम लोग थोड़ा फिजिकली मेंटली थोड़ा फिट रहने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी एक कंटेंट जो है वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट में आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं और आपका साथ मिला है, आपका प्यार मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।